दोस्तों अभी मैं हूँ बाबा मठिया स्थल पे और यहाँ पे काम लगी हुई है। 2 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, समझिए कि इस टाइप से पूरा आपको समतल ज़मीन थी। और यहाँ पे क्या था कि आपको जब दुर्गा पूजा होती थी तो स्टेज बनाने के लिए तमाम पैसा सेंटरिंग वाले को देने पड़ते थे और समिति के द्वारा एक यानी कि विषय पारित हुआ कि नहीं, इसको ऐसा किया जाए कि हर समय के लिए एक ठोस व्यवस्था कर दिया जाए। जो एक्स्ट्रा पैसा जो सेंटरिंग वाले को दिया जाता है उससे हम लोग वंचित रहा जाए। और उसी के उपरांत हम लोगों ने पिछले साल इस मंडप का हम लोगों ने निर्माण करवाया, जो यहाँ के तमाम जनताओं का 1-1 रुपया इसी में लगी हुई है। लगभग अच्छी खासी अमाउंट इसमें लग चुकी हुई है, जो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन और देखिए ये पे स्टेज बना के इसको रख दी गई है। अब ये स्टेज तो पिछले साल बन गई, लेकिन फिनिशिंग का काम नहीं हुई थी। जो फिनिशिंग का काम 3-4-5 दिनों से लगातार चल रही है, जो लगभग अब समाप्ति के कगार पे ही है। यहाँ पे देख लें, और 2-4 दिनों के बाद से जब यह काम पूरा संपूर्ण हो जाएगी तो लगभग 2 से 4 दिन के बाद इसी जगह पे मूर्ति बनना शुरू हो जाएगी। और आप जो 1-1 रुपया जो सहयोग करते हैं वो पैसा कहाँ खर्च होती है, लाजमी है कि आप लोग की भी जानकारी होनी चाहिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग तक अवश्य ये बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तो आप लोग अवश्य देखें। और चंदा की तैयारी तो चल ही रही है, और साथ में ये एक जो काम था, समझिए कि अजय अमर लगभग 50-100 साल के लिए यह बन चुका हुआ है एक मंडप, बहुत ही खूबसूरत। अब होता क्या है कि मान लीजिए इस मंडप से तो पूजा इसमें हो ही जाती है, प्लस इस मोहल्ले समाज में अगर किसी बहन बेटी की ब्याह शादी होती है तो इसका भी उपयोग इसमें किया जाता है। और ये सारा परिसर आप देख लें, ये नागा रोड सब बाबा मठिया परिसर की है। और ये जो आप देखते होइएगा, आप भी सोचते होइएगा ये है क्या। ये 100 वर्ष से पुराना इस मठ का इतिहास रहा है। इसमें 2 बाबा जो शुरू में जिन्होंने यहाँ पे सेवा दी थी, उनकी यह समाधि स्थल हो गई। और चलिए अभी मैं सुबह हूँ, मैं अभी भ्रमण करता हूँ, आप लोगों को एक दृश्य दिखलाता हूँ इस बाबा मठिया परिसर के। और यह हो गया हमारा बाबा मठ, यह हो गई आपको कर्मकांड स्थल। जैसे किसी मर जाते हैं, कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उनकी कर्म कांड की जो बाल उल मुंडन का जो प्रक्रिया होती है वो इसी स्थल पे कराई जाती है। और यहाँ पे देख ले, प्राकृतिक सुंदरताओं से लैस अपना यह बाबा मठ। और कुछ संपत्ति की अगर बात की जाए, ज़मीन की बात की जाए, तो बहुत ही ज़्यादा इस मठ के पास अपनी ज़मीन है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है इस जगह का, इस स्थल का। तमाम लोग, इस मोहल्लावासी के लोग, ये सारे ज़मीन देख ले खाली, ये सारे के सारे आपको बाबा मठ की ही हैं। ऐसे पेड़ आपको दिखाई देंगे जो 100 वर्ष से पुराना का भी है यहाँ पे। चलो मैं उसका भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पे देख लें, ये सारे के सारे ज़मीन बाबा मठ की ही है। तमाम पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, बड़े पेड़ पौधे वृक्ष आपको इस जगह पे दिखाई देंगे। बहुत ही रमणीक। और अगर कहा जाए, यानी कि यहाँ पे आने के बाद 2-4 घंटा अवश्य आपको बैठने को मन करेगा। और यहाँ पे जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, कारण कि यहाँ बैठने और उठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तमाम दूर दराज से लोग आते हैं, 2 घंटा 4 घंटा इसी जगह पे बैठते रहते हैं। अब रही बात मठ में खर्चा, यानी पंडित जी जो भी हम इस मठ में रहते हैं, उन लोग खर्चा कैसे चलती है। अब खर्चा यहाँ से चलती है, यहाँ देख लें आप,
1 2 3 4 5 6, ये 6 शटर यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग होती है। और इससे जो 2 रुपये आते हैं उसी से इस मठ में जो भी पंडित जी लोग हैं उनका खर्चा पानी चलता है। बाकी लोग जो भी डोनेट करते हैं अपने इच्छा अनुसार उनके थ्रू भी यह कार्यभार चलती है। में जैसे कि ये मंडप तो आपने देखा ही, अगर कोई गरीब माँ बाप के बच्चियों का अगर यहाँ ब्याह होता है तो बारातियों को ठहरने के लिए यहाँ पे एक स्थल बना, यहाँ पे देख लें का बाबा मठ देख लें। हेलो। और विराजमान हमारे महादेव जी। हर हर महादेव। जहाँ हमारे महादेव जी हो वहाँ पे हमारे नंदी बाबा कैसे ना होंगे। आप लोग को मजाक ही लगता होगा कि वास्तव में 100 वर्ष का इतिहास होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ देख लें, विशाल काय पीपल का पेड़, जो बुजुर्ग लोग यहाँ पे थे आज से 10 साल 20 साल पहले, जो हम लोग उनके साथ बातचीत किया करते थे, तो उन्हीं लोगों के द्वारा सुना गया था कि नहीं यह जो पेड़ है 100 वर्ष से भी पुराना का है। और इसी के कारण हम लोग इस मंदिर का इतिहास 100 वर्ष के आसपास के, यानी 100 वर्ष से ही पुराना का मानते हैं। तो दोस्तों मावा मठिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।